उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है बड़ा ऐलान की कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद शुरू होगा बड़ा एक्शन उन लोगों पर जो कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बवाल करते दिखाई देते हैं। कहीं कांवड़ खंडित करने के नाम पर गाड़ियों को, कहीं ढाबों को खंड खंड करते नजर आए कांवड़िए, खदेड़ कर लोगों को पीटते मारते नजर आए कांवड़िए। तमाशबीन बनी रही पुलिस तो कटघरे में आई सरकार, विरोधी हमलावर हो गए। ऐसे में मेरठ पहुंचे सीएम योगी तो सबकी नजरें योगी पर थीं, क्योंकि गाजियाबाद से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर तक हरिद्वार के रास्ते में पड़ने वाले इन जिलों में सबसे ज्यादा हंगामा कांवड़ियों का देखने को मिला। तांडव ऐसा कि आस्था की इस यात्रा पर ही सवाल उठने लगे। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ जब यहाँ कांवड़ियों पर फूल बरसाने, कांवड़ यात्रा के इंतजामों को देखने पहुंचे तो मंच से कर दिया बड़ा ऐलान। कांवड़ियों को दे दिया बड़ा संदेश, कह दिया कि कांवड़िए संयम में रहें, भक्ति के साथ कर्तव्यों और नियमों को ना भूलें। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा। और हमने ये तय किया है, पूरी कावड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कहीं उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं, जिससे आने वाले समय में इसी श्रद्धा भाव के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे चल सके। हम कावड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें, अपने सहयोगी कावड़ों का, अन्य शिव भक्तों का, यात्रियों का, राह चलते हुए राहगीरों का भी। प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमारा एक दायित्व बनता है कि हम भी इसको देखें। स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी लगे हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सामाजिक और धार्मिक संगठन भी लगे हैं। लेकिन अच्छा होगा कि शिव भक्तगण स्वयं स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ स्वयं भी जुड़े। कहीं भी किसी नदी को, किसी चौराहे को, किसी सड़क को हम गंदगी न करने दें, जिससे कोई भी बदनाम न करने का प्रयास करें। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले पिछली सरकार कांवड़ यात्रा को नहीं होने देती थी। उनकी सरकार जब ये सब कुछ कर रही है तो इसका सम्मान बरकरार रहना चाहिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार घिर रही है कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाले बवाल को लेकर। खासतौर पर मिर्जापुर में जो कुछ हुआ, मिर्जापुर में एक सीआरपीएफ के जवान को कांवड़ियों ने लिटा कर रेलवे स्टेशन पर पीटा, जिसके बाद ये सवाल उठा कि क्या सुरक्षा बलों को भी नहीं बख्शेंगे ये कांवड़िए। आखिर इतनी हिम्मत कहां से आई, कौन इनको दे रहा संरक्षण। विरोधी दल जब इस पर चीख कर सवाल पूछने लगे, सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को साझा करके योगी सरकार को घेरा जाने लगा, तब लाजमी था कि इस तरह का कोई जवाब योगी आदित्यनाथ की तरफ से आए। वैसे ये भी जान लीजिए कि अभी 2 दिन पहले जब वाराणसी में योगी आदित्यनाथ थे तो कांवड़ियों का उन्होंने समर्थन किया था और ये कहा था कि दरअसल कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की बड़ी साजिश हो रही है। उस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए कि कैसे सीएम योगी मीडिया ट्रायल तक की बात कह जाते हैं। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है।
फिलहाल अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ पहले गाजियाबाद में एक शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद मेरठ के NH-58 पर कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं के साथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।